हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 12th इंग्लिश विद स्टार्स का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल द्वारा लिखा गया है। इसके ऑन द फेस ऑफ इट की समरी और टॉप 11 टॉप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। टॉप 11 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑन द फेस ऑफ इट की समरी में नजर डालते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इज अबाउट अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ यंग बॉय डेरी। ये कहानी एक यंग बॉय, एक यंग लड़का डेरी की मिस्टर ओल्ड मैन मिस्टर लैम के साथ दोस्ती की कहानी है। बिकॉज ऑफ हिज फेशियल स्कार, ये जो डेरी होता है यंग बॉय, इसके चेहरे पर निशान होते हैं जिसकी वजह से काफी भद्दा लगता है, अगली लगता है। ही इज वेरी अपसेट, ये डेरी काफी अपसेट है। एंड फील्स दैट पीपल डू नॉट वांट टू एसोसिएट विद हिम। इसको ये फील होता है कि लोग इसके साथ रहना पसंद नहीं करते, इससे दूरी बनाकर रखते हैं। सो टू हाइड फ्रॉम पीपल, इसलिए डेरी लोगों से छिपता है। ही गेट्स इनटू द ओल्ड मैन्स गार्डन, और ये ओल्ड मैन मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है। बट पैनिक्स ही मीट्स, लेकिन इसको काफी पैनिक्स होते हैं, काफी दुख उसको होता है। ही मीट्स मिस्टर लैम, जब ये मिस्टर लैम से मिलता है। मिस्टर लैम पुट हिम एट ईज, मिस्टर लैम इसके दुख को हल्का करने की कोशिश करता है। एंड एडवाइज हिम, और डेरी को एडवाइस देता है मिस्टर लैम, टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स, की जैसी लाइफ तुम्हें मिली है उसको वैसे ही स्वीकार करो। फर्दर ही एज अ मोर चीयरफुल, फर्दर ये बहुत ही खुश उसके बाद डेरी अपने आप को महसूस करता है। एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, और अपनी लाइफ को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक एक अच्छी अप्रोच को फॉलो करना शुरू करता है। मिस्टर लैम ऑल्सो कन्वेज डेरी टू लिव लाइफ, मिस्टर लैम फिर से डेरी को विश्वास दिलाता है कि टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, कि अपनी लाइफ को खुलकर जिए। एंड अवॉइड बिटरनेस, और लाइफ में जो कड़वापन है फेस को लेकर उसे वो अवॉइड करे। ही फर्दर एडवाइस, मिस्टर लैम फिर से डेरी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, टू एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, कि जैसी लाइफ है उसको एक्सेप्ट करो। हाउएवर डेरी वॉज मूव्ड बाय मिस्टर लैम एटीट्यूड, किसी भी तरह से डेरी मिस्टर लैम के एटीट्यूड से, उसके रवैये से काफी प्रभावित होते हैं। एंड स्पिरिट, उसकी आत्मा से काफी प्रभावित होते हैं। बिसाइड्स व्हेन डेरी ट्राइज टू कम आउट ऑफ हिम शेल, फिर इसके अलावा जो डेरी है जब वो अपने शेल से, उस घुटन वाली जिंदगी से बाहर आता है, ही मेट अ ग्रेट लॉस ऑफ द ओनली पर्सन, जिन लोगों को, ग्रेट लोगों को खो चुका था, हु मेक्स फ्रेंड विद हिम, ये उनको फिर से अपना दोस्त बनाता है। तो कहने का मतलब है कि मिस्टर लैम से डेरी काफी प्रभावित होता है। अब टॉप 11 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उनके गार्डन में कैसे जाता है। डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम, क्या आप ऐसा समझते हो कि मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी के एटीट्यूड में मिस्टर लैम को लेकर कोई चेंज आया था, या कोई चेंज आपको दिखा होगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, बताओ क्या ऐसी बात है जो डेरी ने मिस्टर लैम के प्रति, अपने आप को छोड़कर मिस्टर लैम के प्रति बिलीव किया, विश्वास किया। क्वेश्चन 4, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर हिज गार्डन, जब डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में एंटर किया तो उस समय डेरी का रिएक्शन क्या था। क्वेश्चन 5, व्हाट काइंड ऑफ गार्डन डज मिस्टर लैम हैव, मिस्टर लैम का गार्डन किस तरीके का था, उसमें क्या क्या चीजें पैदा होती थी। वाई डज ही लाइक इट, मिस्टर लैम अपने गार्डन को क्यों पसंद करता था। क्वेश्चन 6, वाई डज डेरीज मदर अपोज हिज गोइंग बैक टू द ओल्ड मैन्स गार्डन, बताओ डेरी की माँ क्यों मना करती थी डेरी को कि वो ओल्ड मैन मिस्टर लैम के गार्डन में वापस ना जाए। क्योंकि डेरी की माँ कहती है कि मिस्टर लैम के बारे में कुछ उन्होंने गलत बातें सुनी हुई हैं उस ओल्ड मैन के बारे में, तो वो उसलिए उसकी माँ उसको रोकती है। क्वेश्चन 7,
What is the theme of the play on the face of it? On the face of it का थीम क्या है? How has it been worked out? ये थीम कैसे काम करता है? Question 8. Compare and contrast the characters of Mr. Lamb and Derry. मिस्टर लैम और डेरी के करेक्टर का कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट बताओ। दोनों ही फिजिकली इम्पेयरमेंट थे, लेकिन दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट था। क्वेश्चन 9. व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डेरी? द स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा डेरी का आप पर क्या इंप्रेशन पड़ता है? इन द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर में, प्ले में डेरी का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन 10. ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम का करेक्टर स्केच आपको डिस्क्राइब करना है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट की एंडिंग बतानी है कि कैसे इसकी समाप्ति हुई। हाउ फॉर डू यू फाइंड इट इफेक्टिव? आप कैसे कह सकते हो कि इस ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर की एंडिंग इफेक्टिव है? तो स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुसान हिल द्वारा लिखा गया है। इसकी समरी और टॉप 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं। आप चैप्टर ध्यान से रिवाइज कीजिए और इन 11 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। एग्जाम में आपको इन्हीं में से ही, बिलीव रखिए, इसी में से ही आएगा। और आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोज और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छे लगे तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।